नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में बैठक व्यवस्थीकरण के बारे में। बैठक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। हम लोग कई प्रकार से बैठते हैं। कुर्सी पे बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं, किसी मेज़ के चारों ओर घेरा बना करके बैठते हैं और मेज़ पर बैठने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। घेरे के केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं, केंद्र से बाहर की तरफ मुँह करके बैठते हैं। ठीक है, ये सारी जो बैठने के विविध प्रकार के तरीके हैं, इन पे सवाल बनता है और वो सवाल कैसा होता है प्यारे बच्चों, इस पे आज हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, बैठक व्यवस्था क्या होती है। बैठक व्यवस्थीकरण व्यक्ति या वस्तु के समूह को दी गई विशेष परिस्थिति के अनुसार एक सुव्यवस्थित क्रम में बैठने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है रेखीय क्रम व्यवस्था, केवल एक पंक्ति में व्यवस्थीकरण। रेखीय क्रम व्यवस्था का मतलब होता है आप एक सीधी रेखा में जैसे बेंच पे बैठते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक पंक्ति में बैठने की व्यवस्था। इसमें सभी बैठने वालों का मुंह किसी विशेष एक ही दिशा की ओर होता है। कभी कभी दो बेंच आपके आमने सामने लग जाती हैं और दो लाइन में लोग बैठते हैं, दो कतार में बैठते हैं, तो उनका मुंह एक दूसरे की ओर होता है। ये भी सवाल का एक टाइप है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में या किसी वस्तु जैसे बेंच या कुर्सी पर इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनके मुख एक विशेष दिशा की ओर हों। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है उदाहरण आपका, देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है। बताइए कि ए के ठीक दाहिनी तरफ कौन बैठा है। अच्छा सवाल है, हल करने का प्रयास किया जाए। क्या है प्यारे बच्चों सवाल, 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ, बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है। उसके बाद कहा जा रहा है ई ए और सी के बीच में है। ई कहाँ बैठा है प्यारे बच्चों, ए और सी के बीच में है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। ए ना तो एफ के बगल में है ना तो डी के बगल में है। बात तो सही है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी डी के बगल में नहीं बैठा। बताइए कि ए के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है। तो ए के ठीक दाहिनी ओर ई है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में ई कहाँ पे है, विकल्प डी पे है, टिक मार दीजिए। आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे चलें। दो पंक्तियों में व्यवस्थीकरण, इसमें क्या होता है, लोग दो लाइन में बैठते हैं, जैसे दो बेंच लगा करके आमने सामने मुंह करके कुछ लोग बैठते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में और कुछ व्यक्ति दूसरी पंक्ति में बैठे होते हैं। यदि व्यक्ति दो पंक्तियों में बैठे हैं तो आपको एक पंक्ति में बाएं दाएं अपने अनुरूप व्यवस्थीकरण करना चाहिए और उसके सामने की दूसरी पंक्ति के बाएं दाएं अपने आप के विपरीत व्यवस्थीकरण करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच दो पंक्तियों में 4-4 आमने सामने बैठे हुए हैं। क्या है ये सवाल प्यारे बच्चों, बड़े गौर से देखिएगा। 8 व्यक्ति हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं इस बात पे ध्यान दिया जाए। ये एक बेंच है, ये दूसरी बेंच है, दोनों बेंच एक दूसरे के समांतर लगा दी गई है। 4 व्यक्ति पहली बेंच पर, 4 व्यक्ति दूसरी बेंच पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी कैसे बैठते हैं। बी सी आमने सामने हैं। मान लीजिए कि बी यहाँ पे है और सी को उसके ठीक सामने आप बैठा दीजिए। सी डी और ई के बीच में है, सी डी और ई के बीच में है। ई के बाईं ओर एच बैठा है,
ई के बाईं ओर अगर एच बैठना है प्यारे बच्चों तो ई को आपको यहाँ रखना चाहिए था। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, ई को यहाँ क्या बोला गया है, सी, डी और ई के बीच में है, सी डी और ई के बीच में हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है ई के बाईं ओर एच बैठा, ई के बाईं ओर एच बैठा दीजिए। फिर जो एफ के विकर्णवत है, तो जो एच है वो एफ के विकर्णवत है। एफ कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा। इसके बाद कहा जा रहा है जी और बी आस पास नहीं बैठे हैं, जी और बी आसपास नहीं बैठे हैं, अर्थात जी को यहाँ नहीं बिठा सकते तो जी यहाँ बैठेगा। ठीक है, और जो बच गया है वो ए है, ए को यहाँ बिठा दीजिए। पूछा क्या गया है आपसे, ए के सामने कौन बैठा है। तो अब आप गौर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये इनके सामने है, ये इनके सामने है, ये इनके सामने है। ठीक है, तो ए के सामने कौन है, ई। ई कहाँ पे है आपके ऑप्शन में, चौथे विकल्प में है, डी पे है, टिक मार दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। देखिए आगे आपके सामने वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था क्या होती है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में या किसी गोलाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनका मुंह वृत्ताकार घेरे के केंद्र की ओर होता है। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्न में दी गई होती हैं। आपको इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कैसे देना है, इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वृत्त दे दिया गया है प्यारे बच्चों, तो कहा जा रहा है ए बी के दाएं और एच के बाएं बैठा है। इसके लिए हम आपके सामने एक वृत्त बना देते हैं। सपोज करिए कि ये वृत्त है और कहा जा रहा है इस वृत्त में, ठीक है, कि एक आदमी यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा हुआ है। ठीक, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। अगर इस तरह से बैठा दिया आपने तो जानकारी कैसे दी जाएगी, ए बी के दाएं और एच के बाएं बैठा है, ए क्या है, बी के दाहिने और एच के बाईं ओर बैठा है। अब ध्यान दीजिएगा, सबका मुंह केंद्र की ओर है। सबका मुंह कहाँ पे है प्यारे बच्चों, केंद्र की ओर है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। अगर सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो पहली बात है ए बी के दाएं और एच के बाएं बैठा है। ए क्या है, बी के बाएं और एच के दाएं बैठा है। उसके बाद क्या है, बी सी के दाएं और ए के बाएं बैठा है। बी कहाँ बैठा है, सी और ए के बीच में है। इसी तरह से इनकी कहानी है प्यारे बच्चों। आपके लिए एक सवाल इस प्रकार का हम लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है, इसको देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। तो हम लोग डायग्राम बनाना शुरू कर दें, सवाल हल होने लग जाएगा। डायग्राम ये है, कहा जा रहा है एफ जी के दाहिनी तरफ दूसरा है। अगर आप जी को कहीं बिठा दीजिए तो जी के दाहिनी तरफ पहला और दूसरा एफ, जी के दाहिनी ओर दूसरा एफ हो गया प्यारे बच्चों। बी एफ का पड़ोसी है, तो बी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। ठीक, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहीं पे रहने दीजिए। बी को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बी को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे हम लोग सी को बिठा सकते हैं। आगे देखिए, ई जो कि सी का पड़ोसी है। अब ई की पोजीशन निर्धारित हो रही है। ई क्या है, सी का पड़ोसी है, जी के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर है। तो अगर जी इधर मुंह करके बैठा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा स्थान आ गया। ठीक है, ई क्या है, सी का पड़ोसी है, जी के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर है। डी ई और ए के बीच में है। डी को कहाँ बैठा दें प्यारे बच्चों, ई और ए के बीच में। ए को यहाँ बैठा दीजिए तो डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। डी क्या हो गया, ई और ए के बीच में है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये पूछा गया है, लेकिन पहले देख लीजिए कि सभी लोग आ गए।
3 3 6 1 7 लोग बैठे हुए थे, ABCDEFG। 3 3 6 1 7 लोग बैठ गए। पूछा क्या गया है, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के बाईं ओर डी है। डी कहाँ पे, ऑप्शन में विकल्प नंबर सी पे है प्यारे बच्चों, टिक मार दिया जाए। ठीक है, आगे चलें। देखिए, त्रिभुजाकार क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति त्रिभुजाकार घेरे में इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनका मुंह घेरे के केंद्र की ओर होता है। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्न में दी गई होती हैं। आपको इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। त्रिभुजाकार के बाद चतुर्भुजाकार होता है प्यारे बच्चों। चतुर्भुजाकार की क्रम व्यवस्था क्या होती है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति वर्गाकार, आयताकार या किसी चतुर्भुजाकार घेरे में या किसी चतुर्भुजाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनका मुंह चतुर्भुजाकार घेरे के केंद्र की ओर होता है। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्न में दी गई होती हैं। आपको इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखते हैं क्या है सवाल। उदाहरण आपके सामने पेश है। ABCD ताश खेल रहे हैं, ठीक। ये देखिए चतुर्भुजाकार मेज हो गई। और दिशाओं की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये होता है आपके लिए नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ऐसे होती हैं चारों दिशाएं। फिर कहा जा रहा है ताश खेल रहे हैं, ए और सी तथा बी और डी आपस में जोड़ीदार हैं, अर्थात ए और सी आमने सामने बैठेंगे, बी और डी आमने सामने बैठेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर कहा जा रहा है डी सी के दाहिनी ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। किसका मुंह, डी का कि सी का? डी सी के दाईं ओर है जिसका मुंह। तो ये जो जिसका आया है ये किसके लिए आया है, सी के लिए, ठीक है। तो सी को ऐसा बिठाइए कि पश्चिम की ओर मुंह कर ले। सी यहां बैठ गया, तो सी अगर यहां बैठ गया है प्यारे बच्चों, तो सी का जोड़ीदार कौन होता है, ए, ठीक। डी सी के दाहिनी ओर बैठा है, सी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, डी, तो डी का जोड़ीदार हो जाएगा बी। चारों लोग बैठ गए। पूछा क्या गया है, बताइए कि डी का मुंह किस दिशा में है, तो डी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेगा, ठीक है। ऑप्शन में दक्षिण कहां पे है, विकल्प बी पे है, टिक मार दिया जाए। आगे चलें। पंचभुजाकार क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति पंचभुजाकार, ठीक है, ये देखिए है पंचभुजाकार घेरे में इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनका मुंह पंचभुजाकार घेरे के केंद्र की ओर होता है। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्न में दी जाती हैं। आपको इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कैसे देंगे प्यारे बच्चों, 5 लड़के घेरा बनाकर बैठे हैं, ए आर और डी के बीच में है, एस वी के बाईं ओर बैठा है, आर एस के बाईं ओर बैठा है। बताइए कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है। अच्छा सवाल है। पंचभुजाकार ये है पंचभुज, ठीक। इस पंचभुजाकार में क्या है, ए आर और डी के बीच में है। अगर आप ए को यहाँ बिठा लें तो आर यहाँ और डी यहाँ बैठ जाएंगे। ए कहाँ है, आर और डी के बीच में हो गया। एस वी के बाईं ओर बैठा है, आर एस के बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ पे एस को बिठा दें तो एस का बायां ये होगा, बाईं ओर आर बैठ जाएगा। फिर कहा जा रहा है एस वी के बाईं ओर बैठा है, अगर वी यहाँ बैठता है तो वी के बाईं ओर एस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कहा जा रहा है ए के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो अगर ए इधर मुंह करके बैठे तो ए का दाहिना हाथ जो होगा उधर आर बैठेगा। आर पे टिक मार दीजिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, बात को आगे बढ़ाया जाए। षटभुजाकार क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति षटभुजाकार घेरे में या किसी षटभुजाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनका मुंह षटभुजाकार घेरे के केंद्र की ओर होता है। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्न में दी जाती हैं।
आपको इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। सवाल देखते हैं, सवाल देखेंगे तो बेहतर समझ विकसित होगी। 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F असमान क्रम में षटभुजाकार घेरे में बैठे हैं। B, F और C के बीच में है, A, E और D के बीच में है, F, D के बाईं ओर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति A और F के बीच में है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो एक षटभुज बना लिया जाए। ठीक, देखिए षटभुज बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये हो गया षटभुज। ठीक है, अब कहा जा रहा है हमसे, पहली बात पे ध्यान दीजिएगा, B, F और C के बीच में है। तो B को कहाँ बिठा दें प्यारे बच्चों हम लोग? F और मान लिए कि B को अगर आप यहाँ बिठाते हैं और F को यहाँ रख दें, C को यहाँ रख दें, तो B कहाँ हो गया? F और C के बीच में हो गया। ठीक है, F को इधर, C को उधर भी रख सकते थे। आगे आएगा A, E और D के बीच में है। A कहाँ है प्यारे बच्चों? E तथा D के बीच में है। अगर A यहाँ पे है, E और D यहाँ हो गए, तो F D के बाईं ओर है। अगर D इधर मुंह करके बैठा है प्यारे बच्चों, तो F D के बाईं ओर माना जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में है। ठीक है, तो A और F के बीच में कौन सा व्यक्ति है प्यारे बच्चों? D है। ठीक, मार दिया जाए टिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलें। अष्टभुजाकार क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्ति अष्टभुजाकार घेरे में इस प्रकार बैठे होते हैं कि उनका मुंह अष्टभुजाकार घेरे के केंद्र की ओर होता है। इसी अवधारणा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्न में दी जाती हैं। आपको इन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। क्लियर? तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या है उसका उदाहरण? 8 व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G और H अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। B, G और D के बीच में बैठा है। H B के बाईं ओर तीसरे और A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। C A और G के बीच में बैठा है। B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अष्टभुज बनाया जाए। ये देखिए अष्टभुज बन गया। अब इस अष्टभुजाकार घेरे के केंद्र की ओर मुंह करके कौन कैसे बैठा है? देखिए, B, G और D के बीच में बैठा है। B कहाँ बैठा है प्यारे बच्चों? गौर से देखिएगा, G और D के बीच में बैठा है। तो B को कहीं बिठा देते हैं। मान लीजिए B को आपने यहाँ बिठा दिया है। ठीक, चलिए B को बिठा दिया, कहीं पे बिठा दिया। तो B कहाँ बैठा है? G तथा D के बीच में। अब G यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सपोज करें यहाँ पे है, तो D यहाँ बैठ गया अगर, तो B कहाँ हो गया? G और D के बीच में बैठा है। एक बात तो आपने कर ली। दूसरी बात, H B के बाईं ओर तीसरे, H B के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे बैठ जाएगा। H B के बाईं ओर तीसरे और A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर A यहाँ होता तो पहला, दूसरा, A के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठ जाता। C A और G के बीच में है। C कहाँ है? A और G के बीच में बैठा है। B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। B और E क्या है? एक दूसरे के, अगर B यहाँ है प्यारे बच्चों, तो E यहाँ पे कतई नहीं होगा। E कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। जो बच गए वो कौन बच गए हैं प्यारे बच्चों? अभी तक किसका नाम नहीं लिया है हम लोगों ने? A, B, C, D, E, F का नाम नहीं लिया है, तो F को आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक, कहानी कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों।
पूछा क्या गया है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी के बाईं ओर पहला ये, दूसरा ये, तीसरा एफ। एफ कहाँ पे है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी पे है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। एफ कहाँ पे? ऑप्शन बी पे है। टिक मार दिया जाए। आगे चलें, आगे क्या है देखा जाए। आगे क्या है हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे है थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे वीडियोस आप देखते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन या हमारे वीडियोस समय के साथ पहुंचते रहें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।